साल 2016 में कोपा अमेरिका हारने के बाद मेसी ने ये डिसीजन लिया था कि उनसे ये अर्जेंटाइन टीम का जो भार है ना वो सहा नहीं जा रहा है। वो अपना सब कुछ दे चुके हैं, लेकिन अपना सब कुछ देने के बावजूद यहाँ पर वो अर्जेंटीना की टीम को एक इंटरनेशनल ट्रॉफी नहीं जितवा पा रहे हैं। और उस मायूसी के साथ यहाँ पर लियोनेल मेसी ने अपने इंटरनेशनल करियर पे पर्दा डाल लिया था। लोगों को लगा भाई दैट इज़ इट, इसके बाद हमें कभी भी दोबारा मेसी को अर्जेंटाइन कलर्स में देखने का मौका नहीं मिलेगा। फास्ट फॉरवर्ड करो 10 साल आगे आओ, आज मेसी के पास 2 कोपा अमेरिका हैं, 1 फिनलिज्मा है, 1 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है, और हो सकता है यहाँ पर उस सुनहरे करियर में, उस चमचमाती ट्रॉफी कैबिनेट में एक और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी ऐड हो जाएगी। देखो, पर्सनल अवार्ड्स, क्लब के साथ जीत गई ट्रॉफी, वो सारी एक तरफ हो जाती हैं जब आप अपनी नेशनल टीम के साथ एक ट्रायम्फ अचीव करते हो। और लियोनेल मेसी ने जब साल 2016 में उस कोपा अमेरिका के फाइनल को हारने के बाद वो कॉल लिया था ना, वो कॉल इसलिए नहीं था क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि वो यहाँ पर कभी जीतेंगे नहीं। वो कॉल इसलिए था बिकॉज ही थॉट दैट ही माइट बी नॉट गिविंग हिज 100% टू मेक हिज कंट्री विन, और ही माइट नॉट बी एबल टू डू वॉट पीपल एक्सपेक्ट हिम टू डू। भाई, एक चीज़ है, जब इंसान यहाँ पर अपना सब कुछ झोंक देता है ना उस एक अचीवमेंट को हासिल करने के लिए, तब ऊपर वाला भी उसका साथ देना शुरू करता है। और जो लोग यहाँ पर अपनी उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए अपना ही साथ नहीं देते हैं, तो कैसे ऊपर वाला आपका साथ देगा यार। तुम ये सोचो भाई, कल अर्जेंटीना इंग्लैंड के अगेंस्ट यहाँ पर विद लियोनेल मेसी पहली बार उतर रही थी। लियोनेल मेसी ने अपने पूरे फुटबॉलिंग करियर में कभी भी इंग्लैंड को फेस नहीं किया था। मैच से पहले बहुत सारी बातें हुई, इंग्लिश पंडित्स ने यहाँ पर बहुत सारी दलीलें पेश की, सब ने बोला कि आज अर्जेंटीना के जो सफ़र है ना ये हम ख़त्म करेंगे। आज तक यहाँ पर अर्जेंटीना ने इस वर्ल्ड कप में कोई भी बड़ी टीम फेस नहीं की है, आज हम आए हैं सामने, आज हम यहाँ पर बैग पैक करके मेसी को और अर्जेंटीना को घर वापस भेजेंगे। कोशिश पूरी की यहाँ पर 55वें मिनट पे जब वो गोल आया ना आपके एंथनी गॉर्डन का, तब सबको लगा कि शायद यहाँ पर अर्जेंटीना आज वाकई में घर जाने वाली है। पहला बड़ा टेस्ट इस फीफा वर्ल्ड कप का, और आज यहाँ पर उनका बोरिया बिस्तर पैक हो जाएगा। लेकिन भाई, ना टूकल को पता था, ना आपके अर्जेंटीना के हेटर्स को पता था कि ये अर्जेंटीना की टीम इस पूरे वर्ल्ड कप में कमबैक कर कर के ही जीतने आई है। उनको आसानी से मिली हुई विक्ट्रीज़ को नहीं यहाँ पर लेना अपने खाते में। कल भी यहाँ पर 84th मिनट तक आपकी अर्जेंटीना 1-0 ट्रेल कर रही थी अगेंस्ट इंग्लैंड। और मैं इंग्लैंड के तो अभी परखच्चे खोलूँगा, बारी बारी करके यहाँ पर सारी चीज़ों बात करूँगा। इस अर्जेंटाइन टीम का जो विल पावर है ना, इस पूरे वर्ल्ड कप में किसी और के पास नहीं है। स्पेन गई है यहाँ पर फाइनल में, लेकिन स्पेन यहाँ पर अपनी दम पे, अपनी फुटबॉलिंग दम पे गई है, उसमें उनकी मेंटालिटी का इतना बड़ा हाथ नहीं है। इस टीम की फुटबॉल चाहे अच्छी रही हो चाहे नहीं रही हो, लेकिन एक चीज़ जिस पर हम कभी सवाल खड़े कर नहीं पाएंगे इस वर्ल्ड कप के ख़त्म होने के बाद, वेदर अर्जेंटीना एंड्स अप विनिंग देयर वर्ल्ड कप और दे एंड अप लूजिंग देयर वर्ल्ड कप फाइनल अगेंस्ट स्पेन, उन्होंने ऐसी मेंटालिटी शो की है कि भाई आज इंग्लैंड को अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा और शर्म से सर झुका के घर वापस जाना पड़ेगा। लियोनेल मेसी का एक स्टैट दिखाऊं मैं तुमको, रुको, मैं एक स्टैट पढ़ रहा था एंड वो स्टैट इतना ज़्यादा क्रेजी है कि भाई लियोनेल मेसी ने यहाँ पर आज 5.2 माइल्स रन किया है इंग्लैंड वाले गेम में। दिस इज़ द मोस्ट ही इज़ रन इन अ मैच दिस वर्ल्ड कप दैट डिड नॉट गो टू द एक्स्ट्रा टाइम। दैट इज़ वॉट इट टेक्स to be in the finals. That is what is required to take your team into the World Cup finals, and still people will be there भाई। देखो, अब मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जितने लोग यहाँ पर सोचते हैं ना कि ये सब मैं व्यूज़ के लिए करता हूँ, भाई मैं बिल्कुल नहीं करता। मैं अगर मेसी अच्छा ना खेलता, अगर अर्जेंटीना अच्छा ना खेलती, मैं बिल्कुल प्रेज़ ना करता, क्योंकि मेरी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है यहाँ पर किसी को सेटिस्फाई करने की। बट ये उन लोगों के लिए जो अपनी आंखों के सामने लिटरली ग्रेटनेस को देख रहे हैं बट फिर भी एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है कि हाँ भाई ही इज़ दैट गाय। लोग अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कैसे एक 39-year-old मेसी अपनी पीठ पे लाद के इस अर्जेंटीना की टीम को फाइनल्स में लेकर गए, बट स्टिल दे विल नॉट अप्रिशिएट हिम, दे स्टिल विल नॉट यहाँ पर यू नो व्हाट, स्टैंड एंड अपलॉड हिम। तुम अब भी अगर अपनी आंखों पे पट्टी बांधे हुए हो ना बेटा, तो भैया फुटबॉल को देखना ही छोड़ दो, क्योंकि फुटबॉल तुम्हारे लिए है नहीं। क्योंकि तुम इतने ब्लाइंड हो चुके हो अपनी हेटरेट के चक्कर में, तुम इतने ब्लाइंड हो चुके हो अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के चक्कर में, वो भी उन लोगों को जो
जिनके लिए तुम्हारी लॉयल्टी कुछ नहीं मायने रखती। तुम फुटबॉल देखकर अगर लिटरली इस आदमी को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, तुम पता नहीं लाइफ में क्या ही कर रहे हो। बट दोस्तों पता है क्या, थॉमस टूकल, मैं अर्जेंटीना की तारीफ करने से पहले थॉमस टूकल की खाल उधेड़ना चाहता हूं। ही थॉट दैट ही माइट बी एबल टू प्ले एंड ही माइट बी एबल टू गेट इनटू द फाइनल्स आफ्टर प्लेइंग द शिटी फुटबॉल। 11 खिलाड़ी बॉल के पीछे, अर्जेंटीना की उस टीम के सामने जिसने एक एक ऑफेंसिव प्लेयर डाल दिया है आपके अटैकिंग फ्रंट पे। थॉमस टूकल पहली बार ऐसे मैच नहीं हारे हैं। याद करना, थॉमस टूकल का वो बायर्न वाला टेन्योर ऐसा ही मैच था। बायर्न यहां पर तब लीड कर रही थी, आपकी रियल मैड्रिड के अगेंस्ट मैच था, और आपने यहां पर सिमिलर सॉर्ट ऑफ फुटबॉल खिला के बायर्न को चैंपियंस लीग से बाहर किया था। आज पता है, लग रहा था कि भाई सामने वर्ल्ड चैंपियन खेल रहा है। वर्ल्ड चैंपियन क्यों है अर्जेंटीना, उन्होंने एक बार वापस से प्रूव कर दिया। और क्यों इंग्लैंड वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी? लोग मुझसे पूछते ना, भाई मोक भाई व्हाई डू यू हेट इंग्लैंड, आप तो यार यूनाइटेड सपोर्टर, आप इंग्लैंड क्यों हेट करते हो? मैं इस मेंटालिटी की वजह से इंग्लैंड को हेट करता हूं। और ये मेंटालिटी यहां पर मैनेजर की है सो है, प्लेयर्स की कैसे है भाई? काउंटर की सिचुएशन 2 बार बनी, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक स्टैट दिखाऊं पे, वो तो इतना ज़्यादा क्रेजी है कि भाई तुम्हें शर्म आ जाएगी यहां पर। रुको, वो स्टैट है ये, England had just 12% possession in the 37 minutes between Gordon's opener and Lautaro's winner. A team that was so scared to take the ball, a team that was so scared to play with the ball, should never had won this game. And I'm glad they did not end up winning the game. और पता है क्या, वो छोड़ो ज़रा, तुम स्टैटिस्टिक्स देखो भाई यहाँ पे ज़रा, ठीक है ना। आ जाओ यहाँ पे, आते हैं फुटमॉप पे, उसके बाद इस मैच पे आते हैं और यहाँ पर जाते हैं स्टैट्स पे। ये स्टैटिस्टिक्स हैं, शर्म आनी चाहिए भाई। तुम ऐसे ही मैक्सिको के अगेंस्ट खेले थे तब तुम जीत गए, तुम ऐसे ही नॉर्वे के अगेंस्ट खेले तब तुम वो गेम जीत गए। आज अर्जेंटीना यहाँ पर वर्ल्ड चैंपियन की तरह खेली है और उन्होंने बता दिया कि तुम ऐसा खेल के हमारे अगेंस्ट नहीं जीतोगे, ठीक है ना। फर्स्ट हाफ वो इतना खराब था, दोनों टीमों कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन सेकेंड हाफ में भाई एज सून एज इंग्लैंड टुक दैट लीड, ऐसा लगा कि भाई इंग्लैंड यहाँ पर ट्रेल कर रही है और अर्जेंटीना लीड कर रही है। ये अप्रोच यहां पर जो इंग्लैंड की तरफ से होना चाहिए था, वो इंग्लैंड आप वो अप्रोच यहां पर आपकी अर्जेंटीना की टीम का था। एंड लोग बोलते हैं ना, जैसे मैच से पहले यहां पर आपके टूकल ने बोला दैट वी विल टेक केयर ऑफ थिंग्स, वी विल टेक केयर ऑफ मेसी एंड दिस एंड दैट। भाई अ वेरी फ्यू पीपल एंड अ वेरी फ्यू प्लेयर्स हैव बीन एबल टू टेक केयर ऑफ मेसी, वेरी फ्यू टीम्स हैव बीन एबल टू होल्ड मेसी ऑफ। You wanted to hold Messi off when his team was trailing, and it was not a club team, it was his national team. 6 वर्ल्ड कप खेले मेसी ने, आज वो अपना तीसरा वर्ल्ड कप फाइनल क्वालिफाई करके चला गया है। वो वर्ल्ड कप जीतता है नहीं जीतता है, उससे उसकी ग्रेटनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट उसकी जो शेयर विल पावर है ना, एट द एज ऑफ 39 वो जिस तरीके से कमिटेड है इस अर्जेंटाइन टीम के लिए, वो कमेंडेबल है भाई। यहां पर मैंने देखा कि आज इस गेम में आपके बेलिंगम भी थे, आपके यहाँ पर आपके रॉजर्स भी थे, हैरी केन भी थे, एवरीबडी वाज देयर, बट नन ऑफ देम प्लेड टू देयर एब्सोल्यूट बेस्ट। और एक बंदा जो MLS खेल रहा है पिछले 4 सालों से, इस वर्ल्ड कप का बेस्ट प्लेयर पता है कौन है? MLS प्लेयर है। इस वर्ल्ड कप का बेस्ट प्लेयर वो है जो पिछले 4 सालों में यहाँ पर यूरोप में झका नहीं है। 3 साल तो मान ही लो, क्योंकि 1 साल चलो आप माल बोलोगे कि यार PSG तो खेल के गया मेसी, चलो मान लिया मैंने, उसके अगले साल से अगले 3 साल यहाँ पर लगातार MLS में खेल रहा है बंदा। MLS में खेला हुआ बंदा यहां पर आपके टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर बन के जा रहा है। आज अल्वारेस का गेम टॉप था भाई, पहली बात तो आज अर्जेंटीना के सारे प्लेयर्स का गेम टॉप था, बट तुम ये देखो टूकल कितना बड़ा बेवकूफ है भाई। अर्जेंटीना के दोनों सेंटर बैक्स यहां पर येलो कार्ड पे थे, वो चाहता तो इतना प्रेस करता, इतना यहां पर प्रेशर डालता कि अर्जेंटीना को यहां पर एक हो सकता है डबल येलो के चलते रेड कार्ड लेना पड़ जाता। वो शायद कभी अपने मिडफील्ड से आगे निकल ही ना पाते अगर इंग्लैंड यहां पर ट्राई करती अपने कैपेबिलिटी पे, अपने पोटेंशियल पे खेलने का। क्योंकि जो आप तुम देखो यहां पर बेलिंगम वो मुकाबला जिता के आया आपके नॉर्वे के अगेंस्ट, जहां पर लग रहा था कि भाई नॉर्वे शायद बुली कर देगी, तुमने उसको प्रॉपरली यूज नहीं किया। एंथनी गॉर्डन ने स्कोर किया, उसके बाद तुमने क्या किया, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। भाई इतनी श्रूड, इतनी वीक मेंटालिटी शो की ना टूकल ने। बंदे ने 11 प्लेयर्स बिठा दिए पीछे इस अर्जेंटाइन टीम के सामने, जो आप देखोगे अपने सारे मुकाबले नॉकआउट के कमबैक कर करके ही जीत के आई है। अगेंस्ट इजिप्ट दे वर 2-0 डाउन, 78th मिनट के बाद वो गेम जाके निकाला उन्होंने, और वो भी रेगुलर टाइम में जीते।
आज वाला गेम भी 1-0 डाउन थे 84 मिनट पे, आज वाला गेम भी यहां पर आपने देखा कि उन्होंने 90 प्लस पे जाके जीता, एक्स्ट्रा टाइम में लेके नहीं गए। और पता क्या, तुम पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखो जरा सब्स्टिट्यूशन का। भाई जब इंग्लैंड 1-0 अप थी, इंग्लैंड ने कौन से सब्स्टिट्यूट्स किए? हाईली आपके डिफेंसिव सब्स्टिट्यूशंस। कौन सा? डैन बर्न, ओराइली। आप यहीं देखो इंटेंट अर्जेंटीना का, उनको पता था उनको गोल चाहिए, उन्होंने निको गोंजाल्वेस, मोंटियल, ओटामेंडी और रॉड्रिगो डिपॉल डाला। उन्होंने प्लेयर वो ओटामेंडी डाला, क्यों? क्योंकि आपके लिसांद्रो मार्टिनेज वाज ऑलरेडी ऑन अ येलो, तो आपको वो रिप्लेस करना ही था। उसके बाद डाला उन्होंने लौतारो मार्टिनेज को, जिसने आके इवेंचुअल विनर भी मारा। क्लियर इंटेंट की कमी नजर आई है इंग्लैंड में, और वही इंटेंट यहां पर पॉइंट ऑफ डिफरेंस बना है आपकी अर्जेंटीना के लिए। स्कलोनी और अगर आप यहां पर बात करो टूकल का, कंपैरिजन नहीं है। क्यों? क्योंकि स्कलोनी यहां पर अब आज इस मैच को जीतने के बाद बहुत आगे निकल गए बाकी सारे मैनेजर से। बंदा ऑलरेडी 2 बार का कोपा अमेरिका विनर है, 1 बार का फिनलिज्मा विनर है, 1 बार का वर्ल्ड कप विनर है। एंड जो काम यहां पर इतने बड़े बड़े दिग्गज नहीं कर पाए, वो अर्जेंटीना की इज नॉट सो सुपर टैलेंटेड टीम। जैसे अगर आप फ्रांस की बात करोगे ना, वैसी सुपर टैलेंटेड टीम नहीं अर्जेंटीना की, बट दे आर द मोस्ट वेल इक्विप्ड एंड वेल ऑयल्ड एंड सबसे ज्यादा हाईली कमिटेड टीम है। कल स्पेन की मेंटालिटी तुम देखते, कल शायद मैंने जिंदगी में पहली बार माइकल ओवेन के किसी स्टेटमेंट से यहां पर अलाइन किया होगा। माइकल ओवेन ने ट्वीट किया है दैट वॉच स्पेन एट 1-0 लास्ट नाइट, दैट्स करेज, दैट्स ब्रेवरी, एंड देन वॉच इंग्लैंड एट 1-0, वॉच द डिफरेंस। जेन्युइनली भाई, शायद यहां पर लाइफ में पहली बार मैंने इस बंदे से किसी चीज पर एग्री किया होगा। देयर वॉज सीरियसली इंटेंट का एक बहुत बड़ा डिफरेंस बिटवीन अर्जेंटीना एंड यहां पर आपकी इंग्लैंड, और उसी इंटेंट के चलते आज आपकी अर्जेंटीना ने बाहर किया है। अब बात करते हैं यहां पर भाई लियोनेल मेसी की। दिस गाय, एज आई टोल्ड यू, 2016 के उस सेटबैक के बाद जब लियोनेल मेसी ने साल 2020 का वो कोपा अमेरिका जीता है ना, he has never looked back. And this Argentine team, oh my god भाई, they care for him, they fight for him, they play for him. याद है वो मैच की शुरुआत में वो टैकल हुआ था मेसी के ऊपर, पूरी अर्जेंटीना की टीम भाई चढ़ गई इंग्लैंड के प्लेयर्स के ऊपर। दैट इज व्हाट यू वांट टू सी फ्रॉम योर टीममेट्स, कि भाई दे आर फाइटिंग फॉर यू इन एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ द गेम, दे वर फाइटिंग फॉर लियोनेल मेसी। एंड एंजो फर्नांडिस का वो फिर वो जो गोल आया ना, उससे पहले वो गोल आ चुका था। उस गोल को स्कोर करने से पहले साइकोलॉजिकली एंजो फर्नांडिस ने ऑलरेडी वो इक्वलाइजर स्कोर कर दिया था। एंड आई टेल यू हाउ एंड व्हाई। एंजो ने यहां पर उससे पहले 3 लॉन्ग शॉट्स लिए थे, जिसमें से 2 लॉन्ग शॉट्स बहुत पास से गुजरे थे, एक टॉप ऑफ द बार गुजरा था और एक पिकफोर्ड ने सेव किया था। तो जब मेसी ने वो गोल बेसिकली सेट करके दिया है ना आपके एंजो फर्नांडिस को, साइकोलॉजिकली यहां पर वो ऑलरेडी जॉर्डन पिकफोर्ड को बीट कर चुका था, क्योंकि वो 2 बार बहुत क्लोज आ चुका था उस गोल को स्कोर करने से। एंड इट वाज जस्ट अ फॉर्मेलिटी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बिकॉज जिस हिसाब की फुटबॉल आपकी इंग्लैंड खेल रही थी, द गोल वाज ऑलरेडी नॉकिंग द डोर। फिर उसके बाद वो जो लौतारो मार्टिनेज का गोल आया, भाई इतना बेवकूफ कोई कैसे हो सकता है? बॉल मेसी के पैर पे, तुम्हें पता है यहां पर मेसी सर पे ही रखेगा, क्योंकि पूरे मैच में यार भाई मेसी ने आग लगा रखी। तुम्हें स्टैट्स दिखाऊं मेसी के, जस्ट लुक एट दिस। यहां पर तुम असिस्ट छोड़ दो एक बार को, तुम यहां पर ये देखो जरा, डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन 1, ठीक है ना, टचेस इन ऑपोजिशन बॉक्स 7, टचेस टोटल 94। डिमांड करी है बॉल, भाई ने बॉल मांगी है कि मुझे तो मैं चलाऊंगा। जब आपके 1-0 पे गई है ना आपकी अर्जेंटीना, उसके बाद पूरा गेम मेसी ने बनाया। उसके बाद और छोड़ो जरा, यहां पर देखो अब तुम यारा, पासेस इनटू द फाइनल थर्ड 6, एक्यूरेट क्रॉसेस 3, एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स 2। उसके बाद यहां पर ड्रिबल्स कहां गई भाई? ड्रिबल्स दिखाओ जरा, नंबर ऑफ ड्रिबल्स, यार ड्रिबल्स नहीं दिखा रहे यार क्या? हाँ, ड्रिबल पास 0 टाइम्स। एंड भाई ये डिफेंसिवली है, ठीक है ना, भाई ने 9 बार ड्रिबल किया है, मोस्ट बाय एनी प्लेयर इन दिस गेम एट द एज ऑफ 39, एट द एज ऑफ 39। और लौतारो मार्टिनेज वहां पे बैक पोस्ट पे वेट कर रहा है। एवरी गेम इट्स द सेम थिंग भाई, एंड स्टिल इंग्लैंड वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि अभी मेसी बॉल डालेगा, अभी गोल आएगा। लौतारो को मार्क कोई कर ही नहीं रहा था। जॉन स्टोन्स उसके आगे था, कौनसा उसके पीछे था, एंड ही वाज इन द मिडल ऑफ बोथ दोस डिफेंडर्स, अनमार्क्ड, एब्सोल्युटली अनमार्क्ड। एंड अगर मैं एक चीज बताऊं भाई तुम्हें, ये जो स्कोर लाइन तुम्हें 2-1 दिखाई दे रही ना, दिस शुड हैव बीन एटलीस्ट 4-1, एटलीस्ट बोल रहा हूं मैं। 2 शॉट्स पोस्ट पे लगे,
एक जॉर्डन पिकफोर्ड ने बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से सेव किया एंड कुछ ब्लॉक हो गए थे। अर्जेंटीना ने प्रॉपर सेकेंड हाफ में स्कूल करके भेजा है यहां पर आपकी इंग्लैंड की टीम को। एंड उसके बाद वो इतनी अनफॉर्चुनेट इमेजेस आई हैं कि जूड बेलिंगम ने थप्पड़ मार दिया भाई वहां पे आपके अर्जेंटीना के एक यंग प्लेयर को। फ्रस्ट्रेशन आपकी है, आप मैच हारे हो। आप हारे उसकी वजह से नहीं हो क्योंकि वो आके सेलिब्रेट कर रहा है, आप हारे हो क्योंकि आप खराब खेले हो। एंड आप मतलब सारे के सारे इंक्लूडिंग यू जूड बेलिंगम, तो वो जो आपने हरकत की है वो तो बिल्कुल भी अप्रिशिएटेड नहीं थी। बट भाई तुम अब यहाँ पे आ जाओ ज़रा, ये मेंटालिटी ही पॉइंट ऑफ डिफरेंस है इस पूरे वर्ल्ड कप के कैंपेन की। और जितने लोगों ने सवाल किए कि भाई आपकी अर्जेंटीना को ना इजी रूट टू सेमीज मिल गया, इजी रूट टू सेमीज मिल गया, हर कोई यही बोल रहा था कि अब यहाँ पर इंग्लैंड मिली ना, इंग्लैंड बताएगी कैसे हराया जाता है, इंग्लैंड बताएगी कैसे किया जाता है काम। बता लिया इंग्लैंड ने। जितने भी हेट वॉचर्स थे सबकी यहाँ पर हालत ख़राब है क्योंकि अब एक तरफ बार्सिलोना के प्लेयर्स हैं, एक तरफ लियोनेल मेसी है। अब सपोर्ट करे तो करे कैसे और करे तो करें कैसे, क्योंकि स्पेन सपोर्ट करोगे तो होगा ये कि भाई बार्सिलोना के प्लेयर्स ने यहाँ पर वर्ल्ड कप जितवाया है, क्योंकि मैड्रिड का टेक्निकली यहाँ पर अब एक प्लेयर आया है कुकुरेया, वो भी साइनिंग के बाद, वरना आपके वर्ल्ड कप एंट्री लेते टाइम तो ही वॉज अ चेल्सी प्लेयर। और अगर अर्जेंटीना जीत गई तो और ज़्यादा दिक्कत कि भाई मेसी के पास अब 2 वर्ल्ड कप हैं। मेसी ने यहाँ पर अनथिंकेबल हक कर दिया है, जितना ट्रोल जितना अब्यूजेस उसको मिले साल 2020 से पहले, वो सारे ट्रोल्स और अब्यूजेस अब यहाँ पर नजर नहीं आएंगे दूर दूर तक। और अगेन भाई मेसी जीते वर्ल्ड कप ना जीते फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपनी ड्रीम जो थी ना वर्ल्ड कप जीतने की वो ऑलरेडी अचीव कर चुका है। ये जिद है उसकी कि अब उसको उस जर्सी के ऊपर जब वो रिटायर होकर जाएगा ना 4था स्टार ऐड करना है। अर्जेंटीना की उस जर्सी पर वो 4था स्टार लगवाना है उसको, वो उस जिद के लिए खेल रहा है, ठीक है ना। क्योंकि अगर तुम यहाँ पर ये देखोगे भाई, just look at this positioning. As they have done so many times this tournament, Argentina have come from the behind to lead yet more. Lionel Messi magic provides a perfect cross for Lautaro Martinez, and this was not just this point. मेसी ने कम से कम 2 से 3 बारी इतने एक्यूरेट क्रॉसेस डाले ना, इंग्लैंड हैड नो आंसर टू दोज क्रॉसेस, इंग्लैंड हैड नो आंसर्स टू मेसी का मैजिक, and eventually they fell short because they never wanted to win the game. This guy was the point of difference, and this guy was the point of difference for England. If he had, or if they had a positive manager, if they had a serious manager, कोई मैनेजर 1-0 की स्कोर लाइन प्रोटेक्ट करने नहीं जाता है आपके जब 35 मिनट बचे हों मैच खत्म होने में। आप यहां पर केप वर्दे नहीं थे, और पता है आप एक क्रेजी स्टैट बताऊं मैं, केप वर्दे ने अर्जेंटीना और स्पेन दोनों के अगेंस्ट ये 2 सेमीफाइनलिस्ट जो हैं उनसे बेटर फुटबॉल खेली है। फ्रांस से बेटर खेली थी आपकी केप वर्द स्पेन के अगेंस्ट बिकॉज दे केप्ट अ ड्रॉ, और आपकी यहां पर आज इंग्लैंड से बेटर फुटबॉल बेटर खेली थी आपकी केप वर्द ने, जो ज़्यादा करेजियस थे। अरे इंग्लैंड से कंपैरिजन में तो आपकी इजिप्ट, स्विट्जरलैंड, केप वर्द सब बेटर फुटबॉल खेली गई हैं। इतनी कायरों वाली, इतनी बुजदिल वाली फुटबॉल किसी भी यहां पर टीम ने नहीं खेली इस पूरे वर्ल्ड कप में अगेंस्ट अर्जेंटीना। अल्जीरिया ने भी कंपीट किया था, जॉर्डन तक ने कंपीट किया था। जो टीम यहां पर आई अर्जेंटीना के सामने, दे वर फार बेटर देन वॉट यहां पर इंग्लैंड ने प्रोड्यूस किया है आफ्टर दे स्कोर्ड दैट फर्स्ट गोल। अगर आज इंग्लैंड यहां पर हार के बाहर हुई है ना, अब वो 3rd प्लेस का मैच भी हारेंगे, क्योंकि फ्रांस ऐसा है भाई, फ्रांस इतना तो लाइटली नहीं लेगी इस गेम को। इंग्लैंड की ये गोल्डन जनरेशन अगेन भाई विद हैरी केन अनफॉर्चुनेट है, पता नहीं हैरी केन अगला वर्ल्ड कप खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बट थॉमस टूकल ने एक गोल्डन जनरेशन, एक गोल्डन चांस यहाँ पर बिल्कुल फंबल कर दिया। अगर वो अटैक करते, अगर वो कोशिश करते तो शायद अर्जेंटीना की टीम को रोक पाते, बट उन्होंने मैच खत्म होने से पहले हथियार। और पता है भाई क्या कह रहे हैं, दिस इज बाय फार द बेस्ट इंग्लैंड परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप की। मतलब लौतारो मार्टिनेज, सॉरी आपके यहाँ पर कौन सा हमारे मैनेजर का नाम है पोर्चुगल वाले का, रॉबर्टो मार्टिनेज और आपके थॉमस टूकल, ऐसा लग रहा है जैसे मौसेरे भाई हो, चोर मौसेरे भाई वहाँ पे स्पेन से हारने के बाद बोल रहे थे कि दिस इज द बेस्ट फुटबॉल गेम दैट आई हैव प्लेड इन दिस वर्ल्ड कप, एंड आज यहाँ पर ये आपकी अर्जेंटीना से हारने के बाद ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। भाई देखो, तुम मानोगे नहीं मानोगे मुझे नहीं पता, बट इवन एट दिस पॉइंट इफ यू डू नॉट believe that Messi is him, there's definitely a huge problem with you. You don't have to satisfy anybody. You don't have to basically prove your loyalty to anybody. You'll always be loyal to the one जिसको आप और मैं सपोर्ट करते हैं। बट ग्रेटनेस को अप्रिशिएट करने में ना जेब से पैसा जा रहा है, ना बाप की प्रॉपर्टी कम हो जाएगी।
इट्स जस्ट दैट आपका ईगो उसको अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अर्जेंटीना वर्सेस यहाँ पर आपकी स्पेन का फाइनल है दोस्तों, ठीक है ना। दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम जब आपकी जो यूरोपियन चैंपियन है और जो आपकी वर्ल्ड चैंपियन है और जो कोपा अमेरिका चैंपियन है वो एक ही टाइम पे होंगी आमने सामने। आपकी यूरोपियन चैंपियन है आपकी स्पेन एंड आपकी कोपा अमेरिका चैंपियन है आपकी अर्जेंटीना, एंड अगेन एट द सेम टाइम देर ऑल्सो द वर्ल्ड चैंपियन। बट ये पहली बार होगा हिस्ट्री में वो बच्चा जो यूनिसेफ का वो जो एक कंपटीशन था वो जीता था और जिसके चलते यहाँ पर मेसी ने उसको काफ़ी यंग एज पे ऐसा कहा जाता है कि नहलाया था, जो भी किया था, वो बच्चा अब अपने टेक्निकली फुटबॉलिंग गॉडफादर के सामने खड़ा होगा उसकी वर्ल्ड कप ड्रीम को रोकने के लिए। मेसी एट द एज ऑफ 39 is still the best player in the world because he competed against the likes of Ronaldo. Now he's competing against the likes of Mbappe, Erling Haaland, and in the finals he'll be facing the young prodigy. Just like him, he's also a La Masia graduate. देखते हैं भाई कौन से ला मासिया ग्रेजुएट की विक्ट्री यहाँ पर आएगी सामने उठ के, एंड कौन सी टीम बनेगी यहाँ पर वर्ल्ड चैंपियन। स्पेन जीतती है, दे विल बी 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। अर्जेंटीना जीतती है, दे विल बी 4 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। क्या यहाँ पर जो फ्यूचर गोट बोला जा रहा है फुटबॉल का वो अपनी टीम की ड्रीम और अपनी ड्रीम पूरी करेगा एट द एज ऑफ जस्ट 19, या फिर उसकी ठीक डबल एज में 1 साल और ऐड कर दो, लियोनेल मेसी एट द एज ऑफ 39 अपनी जो कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना अनप्रेसिडेंटेड रन जो चल रहा है उसको और ज़्यादा एलिवेट करके लगातार 5वीं इंटरनेशनल ट्रॉफी जीतने वाले हैं पिछले 5 सालों के अंदर। जो भी है भाई, जो भी लगता है बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में। कहने को तो बहुत कुछ है, बात करने को तो बहुत कुछ है, करेंगे तसल्ली से बात स्ट्रीम पे आके, बहुत अच्छे से यहाँ पर डिस्कशन करना है। बट भाई अभी के लिए तो इतना ही। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी। लाइक कर देना वीडियो, अगर हाइप कर सकते हैं तो हाइप भी करिएगा और अपने कमेंट से इस वीडियो को इंगेजिंग ज़रूर बनाइएगा। बाकी इसी के साथ दोस्तों मैं लेता हूँ अलविदा। All the very best to all the Barcelona fans and all the Messi fans for the World Cup finale भाई। चाहे जो भी जीते, अगेन जीत तो आपके क्लब की या आपके फैंस की है और आपके किसी एक प्लेयर की ही होगी। बट येस अगेन आई नो 99.99% fans would want Lionel Messi to complete his trophy cabinet by winning his second World Cup, क्योंकि अभी लामिन यमाल के पास तो पूरी लाइफ पड़ी है ये सब करने की। बाकी दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।